कहते हैं हर शहर की एक कहानी होती है और अहमदाबाद की कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ आज गूंज सुनाई देती है। माणिक जादू, एक सुल्तान और रहस्यमय बुर्ज, और वो इस शहर को घेरती थी 17 भव्य दरवाजों की दीवारें। आज चलिए एक ऐसी यात्रा पर जहाँ से शुरू हुआ अहमदाबाद, माणिक बुर्ज और 17 भव्य दरवाजों की अनसुनी कहानी। क्या आप जानते हैं कि अहमदाबाद की बुनियाद एक ऐसे संत के आशीर्वाद से रखी गई थी जो अपनी चमत्कारी शक्तियों से दीवारों को गिरा देते थे। ये कहानी माणिक बुर्ज की जो इतिहास और रहस्यों से भरा हुआ है। 26 फरवरी 1411 सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने साबरमती के किनारे एक नए शहर की नींव रखने का निश्चय किया, लेकिन जब रात होती तो दीवारें अपने आप गिर जाती। राजा परेशान हो गए, आखिर ये क्या हो रहा है। तभी शहर में एक रहस्यमय संत आए, संत माणिकनाथ। ये कोई साधारण संत नहीं थे। कहते हैं उनके पास एक ऐसी अलौकिक शक्तियाँ थी कि वो दिन में किले के पास बैठकर चटाई बुनते और रात में वही चटाई खींचकर बनाई गई दीवारों को गिरा देते। और अहमद शाह गुस्सा हो गए, कौन है जो हमारे निर्णय कार्य को रोक रहा है। जब सुल्तान ने माणिकनाथ को बुलवाया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुल्तान, ये भूमि किसी साधारण नगर के लिए नहीं बनी, ये एक महान शहर बनेगा, लेकिन उसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। राजा ने संत की बात मानी और उन्हीं के मार्गदर्शन से माणिक बुर्ज का निर्माण हुआ। यहीं पर अहमदाबाद की पहली नींव रखी गई और देखते ही देखते ये शहर समृद्धि करने लगा। आज भी माणिक बुर्ज अहमदाबाद की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहले यह एक विशाल बावड़ी थी, माणिक कुआं, जिसका आकार 77 फीट था। लेकिन 1866 में साबरमती के प्रवाह में परिवर्तन के कारण ये कुआं सूख गया और उसे भर दिया गया। ये साल था 26 फरवरी। हर साल 26 फरवरी को यहाँ शहर की स्थापना दिवस मनाया जाता है। लोग आज भी मानते हैं कि ये स्थान दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। माणिक बुर्ज अहमदाबाद के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक माणिक चौक के पास स्थित है, जहाँ दिन में हीरे जवाहरात का कारोबार होता है, वहीं रात में ये जगह फूड स्ट्रीट में बदल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी रात में माणिक बुर्ज को देखा है? कहते हैं यहाँ आज भी कुछ अनदेखी शक्तियाँ मौजूद है। क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक अफवाह? माणिक बुर्ज का रहस्य आज भी जीवित है। ये सिर्फ एक बुर्ज नहीं बल्कि अहमदाबाद के गौरव, इतिहास और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। अगर आपको मौका मिले तो एक बार रात में माणिक बुर्ज के पास जाकर देखें। क्या आपको कुछ अनोखा अनुभव होगा? अहमदाबाद की सबसे पुरानी ऐतिहासिक जगहों में से एक, शहर की नींव से जुड़ा हुआ स्थान, रहस्यमय और शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र है। सनसेट के समय वहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है। यहीं से अहमदाबाद का इतिहास शुरू होता है और आगे बढ़ता है 17 दरवाजों के जरिए। जब अहमदाबाद की नींव रखी जा रही थी, तब जो पहला दरवाजा खड़ा हुआ वो था एस्टोरिया गेट। एस्टोरिया यानी 8 सड़कें मिलने की जगह, एक संगम जहाँ से शहर में जीवन बहना शुरू हुआ। ये गेट सिर्फ रास्तों को नहीं जोड़ता था, ये संस्कृति, समुदाय और कारोबार को एक साथ लाता था। हर सुबह एक नई शुरुआत और हर शाम एक नई कहानी। आज भी जब इसके पास से गुजरते हो तो लगता है जैसे दीवारें कुछ कह रही हो, मैंने शहर को बनते देखा है, मैं उसकी पहली सांस था और अब भी उसकी धड़कन हूँ। हर गेट का एक किरदार होता है और सारंगपुर गेट एक ऐसा दरवाजा था जो शहर के दक्षिणी हिस्से की हिफाजत करता था, जैसे कोई सिपाही। ये वही गेट है जहाँ से गुजरकर सैकड़ों काफिले अहमदाबाद की रौनक में शामिल हुए। सारंगपुर एक समय व्यापारियों की बस्ती, जहाँ सौदे नहीं रिश्ते बनते थे, और गेट
वह हमेशा चौकन्ना, हर आने जाने वाले को देखता पहचानता, पर कभी कुछ नहीं कहता। आज शोर है, ट्रैफिक है, भागती जिंदगी, मगर गेट अब भी वही है, खामोश मगर मजबूत। और जैसे वो कहता हो, मैंने वक्त को बहते देखा है, मगर मैं रुका नहीं, ताकि इतिहास कहीं खो न जाए। कुछ दरवाजे शहर को जोड़ते हैं, कुछ दरवाजे शहर को समझने की चाबी होते हैं, और पांच कुआ गेट उन्हीं में से एक था। इस दरवाजे का नाम पड़ा था यहाँ मौजूद पांच कुओं के कारण, जो कभी शहर की प्यास बुझाने वाले जीवन स्रोत। पांच कुआ एक ऐसा इलाका जहाँ से होकर गुजरते थे व्यापारी, श्रमिक और साधु संत। हर किसी का रास्ता यहीं से होकर जाता था। ये दरवाजा था रेलवे स्टेशन से शहर के दिल तक आने जाने वाला मुख्य मार्ग, जो आज भी अहमदाबाद की धड़कन से जुड़ा हुआ है। शायद अब वो पांच कुएं दिखाई न दे, पर उनका एहसास इस दरवाजे की मिट्टी में अब भी बाकी है। हर दरवाजा सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होता, कुछ दरवाजे वक्त को अपनी सीने में कैद कर लेते हैं। रायपुर के ऐसा ही एक दरवाजा, ये दरवाजा अहमदाबाद के दक्षिण छोर पर खड़ा है, जहाँ से शहर की सांस्कृतिक धड़कन शुरू होती है। रायपुर वो इलाका जहाँ धर्म, व्यापार और संस्कृति एक साथ सांस लेते हैं। गेट से निकलती थी बग्गियां, रोजगार की तलाश में निकलते थे लोग, और लौटते थे थककर पर सपनों के साथ। आज इसके आसपास की गलियां बदल गई हैं, लेकिन ये दरवाजा आज भी अपनी जगह पर कायम है। शायद कह रहा हूँ, मैंने वो दिन देखे हैं जब शहर बस रहा था, और आज वो दिन देख रहा हूँ जब शहर भाग रहा है। जब कोई शहर बसता है तो दीवारें नहीं, दरवाजे बोलते हैं। और अहमदाबाद का सबसे बुलंद और भव्य दरवाजा दिल्ली गेट एक समय का शाही रास्ता था। इस गेट से होकर निकलती थी बादशाहों की सवारियां, और यहीं से शुरू होता था वो रास्ता जो सीधा जाता था दिल्ली की ओर। इसलिए नाम पड़ा दिल्ली गेट। ये दरवाजा सिर्फ एक आर्किटेक्चर नहीं, ये था ताकत, रुतबे और गौरव का प्रतीक। ऊंचा, मजबूत और सजावटी नक्काशी से सजा हुआ, जैसे कोई शाही ताजमहल दरवाजे के रूप में। आज हजारों लोग इससे गुजरते, पर शायद ही कोई रुककर पूछे कि तू कौन है, तू किस जमाने का गवाह है। और दरवाजा शायद धीमे से कहता हो, मैं वो हूँ जिसने अहमदाबाद को दिल्ली से जोड़ा था। मैं वो हूँ जिसके साए में इतिहास चलता था। अहमदाबाद के दिल में बसा एक ऐसा दरवाजा जो सदियों से यात्रियों का स्वागत करता आया है। जब सुल्तानों ने शहर को घेरना शुरू किया तो हर दिशा में खड़े किए गए गेट्स और पूर्व दिशा की रखवाली कर रहा था ये गेट। वो दरवाजा जो आज रेलवे स्टेशन से जाना जाता है, मगर कभी यहाँ से घोड़े, हाथी और पालकियाँ गुजरा करती थी। आज इसके पास से लाखों लोग निकलते हैं, पर कोई नहीं पूछता इस पत्थर की चुप्पी में क्या राज छुपा है। शायद ये दरवाजा आज भी कहता हो, मैंने हिजरतें देखी है, मेल देखे हैं, जुदाइयाँ भी। मैं सिर्फ रास्ता नहीं, मैं सफर की शुरुआत हूँ। शहर की दीवारों में कई दरवाजे बने, पर कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि इतिहास बन जाते हैं। प्रेम दरवाजा नाम में ही मोहब्बत है। ये दरवाजा जुड़ता था पुराने अहमदाबाद के प्रेम नगर इलाके से, जहाँ बसते थे वो लोग जो शहर की शांति, सौदाई और अपनेपन को जीते थे। शायद यही वजह थी कि इस दरवाजे को मिला नाम प्रेम दरवाजा। यहाँ से गुजरते थे सपने देखने वाले, अपने घर लौटने वाले, और वो भी जो किसी को छोड़ आए थे। आज ये दरवाजा एक आम रास्ता लग सकता है, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो इसकी दीवारें आज भी किसी की प्रेम कहानी फुसफुसाहट करती है। कुछ दरवाजे सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो बन जाते हैं शहर की पहचान। वक्त के पहरेदार, और तीन दरवाजा उनमें से सबसे खास है। जब सुल्तान अहमद शाह ने अहमदाबाद की नींव रखी, तब बनाया गया था ये भव्य दरवाजा। तीन विशाल मेहराबे जो बन गई राजसी अहमदाबाद की शान। ये दरवाजा था शाही महल से नगर के बीच का प्रवेश द्वार, जहाँ से रानियां पालकी में निकलती थी, जहाँ फरमान पढ़े जाते थे और जहाँ हर जश्न की शुरुआत होती थी। आज तीन दरवाजा एक बाजार बन चुका है, पर इसकी दीवारों में अब भी शाही जमाने की सांसें चलती है।
दरवाजे शोर नहीं करते, बस खामोशी में इतिहास को समेटे रहते हैं। मोहरा गेट भी ऐसा ही एक दरवाजा है। शहर के पश्चिमी कोने पर खड़ा ये गेट कभी राजसी घोड़े की टापों से गूंजा करता था। सिपाही, व्यापारी और मुसाफिर सभी इस दरवाजे से शहर की ओर बढ़ते थे। मोहरा कोई नाम नहीं, एक निशानी है उस दौर की जब हर गेट एक पहरेदार होता था। अब ये गेट बस खड़ा है, भीड़ के बीच भी अकेला, जैसे पूछ रहा हो, क्या किसी को याद है मैं कौन हूँ? हर शहर का एक दरवाजा होता है जो सिर्फ रास्ता नहीं देता बल्कि शहर की आत्मा को जिंदा रखता है। जमालपुर गेट वही दरवाजा था। कभी यहाँ से होकर निकलते थे ऊंट, घोड़े, शहर की रोजमर्रा की जरूरतें यहीं से आती जाती थी। ये दरवाजा था कस्बों और शहर को जोड़ने वाला एक सेतु। जमालपुर, जहाँ हर मोड़ पर किसी मजदूर की कहानी, किसी व्यापारी की उम्मीद या किसी बच्चे की मुस्कान बसी होती है। आज भी ये गेट भीड़ में खड़ा है, मौन लेकिन जीवित, जैसे कह रहा हूँ मैंने जमाने बदले हैं पर मैं अभी भी यही हूँ, शहर शौर्य के धड़कते दिल के पास। कुछ दरवाजे राज खोलते हैं, कुछ दरवाजे राज बन जाते हैं। खान जहां गेट भी एक ऐसा ही नाम है। ये दरवाजा था एक रणनीति का हिस्सा जब अहमदाबाद की फिसलों को हर दिशा से महफूज किया जा रहा था। खान जहां शायद वो सरदार जिसने इस गेट को बनवाया, या शायद एक वक्त का पहरेदार जिसके नाम से ही इस दरवाजे की पहचान बनी। आज ये गेट वैसा नहीं दिखता पर उसकी रूह आज भी जिंदा है, हर गुजराती हवा में, हर पुरानी ईंट की खामोशी में। कुछ दरवाजे बस पत्थर नहीं होते, वो होते हैं शहर की धड़कन और उस वक्त का दस्तावेज। रायगढ़ गेट भी कुछ ऐसा ही था। साबरमती के किनारे बसा रायगढ़ कभी शहर की दक्षिणी प्रहरी हुआ करता था। ये दरवाजा था वो मोहरा जो नदी पार से आने वाले हर मुसाफिर का स्वागत करता था। रायगढ़ गेट के उस पार खुलता था रास्ता गाँव की तरफ, जहाँ से अनाज, लकड़ी और जरूरत की चीजें शहर तक पहुँचती थी। आज ये दरवाजा ना शोर सुनता है, ना रौनक देखता है, पर उसकी दीवारें आज भी कहानियाँ कहती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। कभी किसी दरवाजे से सिर्फ लोग नहीं गुजरते थे, वहाँ से गुजरती थी शहर की धड़कन, उसका व्यापार और उसकी संस्कृति। माने गेट ऐसा ही एक गेट था। ये दरवाजा जोड़ता था शहर के सबसे जिंदा हिस्से मानेक चौक से बाहरी दुनिया को, जहाँ दिन की शुरुआत होती थी चाय, खारी और खबरों से, और रात सजती थी गले के स्वाद और बाजार की रौनक से। मानेक गेट एक समय पर शहर के सपनों और सौदों का मुख्य द्वार था, जहाँ से लोग सिर्फ सामान नहीं, उम्मीदें और कहानियाँ लेके गुजरते थे। आज भले ही ये गेट भीड़ में खो गया हो, पर उसकी छाया हर उस चौराहे पर दिखती है जहाँ से जिंदगी गुजरती है। कुछ दरवाजे होते हैं शहर के रक्षक और कुछ बन जाते हैं इतिहास के दस्तावेज। खानपुर गेट था एक ऐसा ही दरवाजा। ये दरवाजा था राजनीति और शक्ति का प्रवेश द्वार, जहाँ से शहर में आते थे शाही फरमान और बाहर जाते थे युद्ध के इरादे। खानपुर वो इलाका जो अपने बाग, बगीचों, हवेलियों और सरदारों के लिए मशहूर था। वहीं से होकर निकलता था शहर की सत्ता का रास्ता। आज शायद इस दरवाजे की रौनक फीकी पड़ चुकी है, पर उसकी गूंज अब भी पुरानी हवेलियों की दीवारों में कैद है। शहर के कुछ दरवाजे गुजरे वक्त की खामोशी है, जिन्हें ना कोई रोज याद करता है, ना ही कोई रोज देखता है, पर उनका वजूद अब भी दीवारों में धड़कता है। खारू गेट अहमदाबाद के पुराने हिस्से में एक ऐसा दरवाजा था जो जोड़ता था मोहल्ले को, जहाँ बसती थी सादगी और जीती थी सच्ची अहमदाबादी जिंदगी। यहाँ से होकर गुजरते थे कस्बाई लोग, साधु, व्यापारी और वो भी जो शहर के कोने कोने से अपने सपनों को लेकर चलते थे। आज ये गेट शायद किसी गलियों में छुपा हुआ है, पर इसके पत्थर अब भी गुजरे जमाने की सादगी को संभाले हुए है। शाहपुर गेट, वो द्वार जो शाहपुर मोहल्ले की हिफाजत करता था। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये था रियासत का रक्षक। यहाँ से घोड़सवार गुजरते, फौजी निगरानी रखते और लोग अपने दिन की शुरुआत करते, नमाज, व्यापार और जिंदगी। आज ये गेट खड़ा है, थोड़ा झुका हुआ, थोड़ा टूटा हुआ, मगर फिर भी
अपने वजूद पर अड़ी। हर ईंट, हर दरार कहती है, मैंने वक्त को गुजरते देखा है। शायद अब लोग इसके नीचे से गुजरते वक्त रुकते नहीं, पर क्या उन्हें मालूम है ये गेट सिर्फ रास्ता नहीं, एक गवाह है। गवाह उस दौर का जब अहमदाबाद एक सुल्तान की राजधानी हुआ करता था। शाहपुर गेट सिर्फ एक दरवाजा नहीं, हमारी विरासत की आखिरी सांसों में पुराना अहमदाबाद एक शहर नहीं, एक किला था जिसे घेर रखा था मजबूत दीवारों ने और सजाया था शाही दरवाजों ने। उनमें से एक था दरियापुर गेट। एक दौर था जब इस गेट से होते हुए व्यापारी, साधु संत और आम लोग शहर में दाखिल होते थे। ये दरवाजा सिर्फ सुरक्षा नहीं, एक सांस्कृतिक के प्रवेश द्वार था। दरियापुर जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता ने सदियों तक साथ निभाया, और गेट वो खामोश गवाह बना रहा, हर त्योहार, हर संघर्ष, हर मुस्कान का। आज भी जब सूरज इसकी दीवारों को छूता है तो जैसे पुरानी कहानियाँ फिर से जिंदा हो उठती है। और ये दरवाजा कहता है, मैंने सिर्फ लोगों को नहीं, रिश्तों को भी जोड़ा है। मैं सिर्फ पत्थर नहीं, एक जमाने की पहचान हूँ। तो ये थे अहमदाबाद के वे 17 दरवाजे। हर एक के पास है एक कहानी, एक गाथा, एक जीवन इतिहास। शायद अब जब आप इन दरवाजों के पास से गुजरे तो इन पत्थरों में छिपे किस्से आपको बुलाए, कहीं से एक पुराना गीत गूंज उठे और आप कहें ये शहर सिर्फ दरवाजों का नहीं, कहानियों का है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट दरवाजा कौन सा है। मैं हूँ आपकी गर्ल यात्री, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए गर्ल यात्री पर बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।